जी हाँ मित्रों, ठोक दिया गया आखिर में। दुर्दांत अपराधी विकास दुबे हमारे यूपी के बहादुर एसटीएफ ने उसको बड़े बहादुरी के साथ जो है मुठभेड़ में मार दिया गया। जिस अपराधी को एक मामूली होमगार्ड पकड़ लेता है, जो अपराधी सीधे सीधे दिख रहा है कि वो सरेंडर मोड में है, एक मामूली होमगार्ड जिसको पकड़ ले, एक दुर्दांत अपराधी जो 8 पुलिस वालों का हत्यारा है, उसे एक मामूली होमगार्ड पकड़ ले, ये तो तय था, उसी समय तय हो गया था कि ये जो है आत्मसमर्पण है। लेकिन उसको लेके जाते समय, जैसा कि कल ही हमने कहा था कि मारिए मत, उसके सीने में बहुत से राज हैं, वो सब उगलेगा। और लगभग पूरे देश के लोगों ने, पूरे राज्य के लोगों की यही इच्छा थी कि उससे राज उगलवाया जाए और ये पता चले कि कौन खादी और कौन खाकी उसके संरक्षक थे, उसकी रक्षा करने वाले कौन लोग थे। लेकिन मित्रों, जैसी आशंका थी वही हुआ, उसे ठोक दिया गया। कानपुर से 50-60 किलोमीटर पहले टोल नाके के पास में एकाएक पुलिस की गाड़ी पलट जाती है। उसमें कोई भी पुलिस वाला घायल नहीं होता है, किसी भी पुलिस वाले को कोई तकलीफ नहीं होती है। और विकास दुबे जो कि 55-60 साल की उम्र, लगभग दोनों पैरों में राड पड़े हुए हैं और लंगड़ा कर चलता है, वो इतना तेज भागा कि हमारे यूपी पुलिस के बहादुर एसटीएफ के जवान उसको पकड़ नहीं सकते थे। इसके लिए, और ये बहादुर जवान इतने कमज़ोर हैं कि वो 50-60 की उम्र वाला विकास दुबे अपराधी इनकी पिस्टल छीन लेता है और वो भागता है। और हमारे पुलिस वाले गोली मारते हैं उसको, एसटीएफ वाले उसको गोली मारते हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी बंदूक का इजाद किया है, ऐसी कौन सी राइफल से ये लोग गोली चलाए कि गोली मारे, गोली जा करके विकास दुबे को आगे जा करके फिर यू टर्न लेके विकास दुबे के सीने में आके गोली लगी, पीठ में गोली नहीं लगी। क्योंकि विकास दुबे उल्टा भाग रहा होता तो उसको पकड़ सकते थे, लेकिन नहीं, उसको मारना था, कई राज दफन करना था, कईयों को बचाना था। क्योंकि इससे सरकार की और खादी की छिछालेदारी होती और खाकी भी उससे बच नहीं सकती थी, क्योंकि पता नहीं कितने खाकी वालों से इसके 60 गांठ थे, पता नहीं कितने खादी वालों से इसके 60 गांठ थे। एक दुर्दांत अपराधी मारा गया, तकलीफ ये नहीं है, तकलीफ ये है कि विकास दुबे को बचाने वाले बच गए। सबसे बड़े अपराधी तो वो थे जो विकास दुबे के संरक्षक थे, जिनके अंडर में विकास दुबे ये काली दुनिया का बादशाह बना था, वो बच गए। और उनको बचाना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी है। आम पब्लिक भले मारी जाए, आम पब्लिक भले चाहे जो भी हो, लेकिन खाकी और खादी नहीं मारी जानी चाहिए। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। इसीलिए सरकार ने जो भी है उसको टपकाना था, टपका दिए। और ये आशंका हम लोगों ने कल ही जाहिर कर दी थी कि विकास दुबे कानपुर पहुंचेगा नहीं, उसे ठोक दिया जाएगा, रास्ते में ही ठोक दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि वो रिवॉल्वर छीन के भाग रहा था या उसके गुर्गे उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस पार्टी पर हमला हुआ, कुछ न कुछ कारण बता के मार दिया गया और बताया गया कि पुलिस की गाड़ी पलटी हो गई, और गाड़ियां पलटी नहीं हुई, पुलिस की गाड़ी पलटी हो गई।
सोचने की बात है। क्या पुलिस उसको लेने के लिए सिर्फ एक ही गाड़ी थी? पुलिस की और गाड़ियां उसके पीछे नहीं थी? इतना दुर्दांत अपराधी, इतना दुर्दांत हत्यारा, उसको केवल एक पुलिस की गाड़ी में 4-5 पुलिस वाले लेके जा रहे थे। सबसे खास बात यह है मित्रों कि जिसके दोनों हाथ में हथकड़ी लगी हो, वो आदमी पुलिस की पिस्टल छीन के भागता है, राइफल छीन के भागता है, और उसके बाद पुलिस उसको गोली मारती है जो कि उसके पीठ में न लग करके उसके सीने में लगती है। ये पुलिस किस ट्रिक से, किस तरीके से गोली मारती है, इस मामले में उन एसटीएफ के बहादुर जवानों को तो इनाम मिलना चाहिए कि ऐसी गोली मारते हैं कि भागते हुए आदमी के पीठ में न लग करके सीधा सीने में लगती है, गोली आगे जा करके सीधा यू टर्न लेती है और आके सीने में लग जाती है। इससे बहुत अच्छा हुआ, सरकार की छवि बहुत अच्छी बन गई कि सरकार ने एक अपराधी को मार दिया। लेकिन सरकार की छवि ऐसी बनी है, हर आदमी आज यही कह रहा है, बच्चा बच्चा आज यही कह रहा है कि सरकार ने विकास दुबे को मार करके अपनी और अपने बिरादरी की लाज रख ली है। हमने सोचा था कि योगी बाबा सीएम हैं, कुछ न्याय करते हैं, लेकिन एक सरेंडर किए हुए अपराधी को योगी बाबा ने गोली मरवा दिया। ये भी कम नहीं है, ये वाहवाही के लिए बहुत है। अब लोग वाहवाही करेंगे, उनके पिल्ले जो है वो चिल्लाएंगे कि योगी बाबा ने अपराधी को मार दिया। लेकिन उनको नहीं मालूम है कि योगी बाबा ने कितने अपराधियों को बचा लिया, कितने ऐसे जो जुर्म की दुनिया के बादशाह हैं उनको बचा लिया, जो जुर्म की दुनिया के बादशाह के संरक्षक हैं उनको बचा लिया। लेकिन उनको पीठ थपथपानी थी, थपथपा लिया। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो योगी जी, आपको भी और आपके बहादुर एसटीएफ को भी, जो कि एक बंधे हुए दोनों हाथ में जंजीर लगे मुजरिम को, दोनों पैर में राड पड़े हुए मुजरिम को इतना तेज दौड़ा कि पुलिस, एसटीएफ की पुलिस, बहादुर पुलिस उसको दौड़ के पकड़ नहीं सकती थी। जो चलने में ठीक से असमर्थ है वो इतना तेज भागा कि हमारी पुलिस उसको पकड़ने में असमर्थ थी। अब कौन था उसके संरक्षक, कौन थे, किस पार्टी के लोग थे, कौन से नेता थे? अब तो यही बात है कि विकास दुबे, जो पहले विकास दुबे के संरक्षकों के बारे में तस्वीरें प्रकाशित हुई, वही सत्य माना जाएगा कि उसके संरक्षक सपा, बसपा, भाजपा तीनों के थे, और तीनों पार्टियों की सुरक्षा में वो अपने काली दुनिया का बेताज बादशाह बना बैठा था। 8 पुलिस वालों का हत्यारा मारा गया, ये तो खुशी की बात है, लेकिन उसको बचाने वाले बच गए, ये और खुशी की बात है कि अब कोई उंगली नहीं उठाएगा उनके ऊपर। अब सरकार की कुर्सी चलती रहेगी, विपक्षियों की भी इज्जत बच जाएगी, सब के सब सुरक्षित हैं, सब के सब बच गए क्योंकि अब अपराधी मारा गया है। जो भी है मित्रों, पूरी राज रह गया, और आप लोग सब जानते भी हैं और पूरी दुनिया जानती है कि ये पुलिस का कारनामा, कि एक वही यूपी पुलिस है जिस पुलिस ने आज गोली मार दिया, उसी यूपी पुलिस को छका करके वो कहाँ 5-5, 6-6 स्टेटों में घूमता रहा। उसको ये पुलिस उसकी पता नहीं लगा पाई कि वो कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। जब उज्जैन के मंदिर में उसने खुद ही जाहिर किया कि मैं विकास दुबे हूँ, उसको एक मामूली होमगार्ड ने पकड़ लिया और वो अपराधी उसको हमारी पुलिस ने ठेर कर दिया। बधाई हो पुलिस वालों, बधाई हो सरकार, बधाई हो। आपकी जो ये सरकार है ये बहुत ही सच्ची सरकार है, बहुत ही अच्छी सरकार है।